नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिंग कमांड के बारे में। पिंग कमांड जैसे कि आप जानते हैं कि एक नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए एक टूल होता है। आप जिसको एक पर्टिकुलर आईपी को, किसी भी वेबसाइट को आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कनेक्टिविटी है उस साइट तक रीचेबल है या नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट जो पिंग कमांड है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पिंग कमांड का अगर आउटपुट किसी फाइल में डालना हो, या हमें किसी सर्वर को या आईपी एड्रेस को लोड के साथ पिंग करना हो, या कोई आईपी एड्रेस है मुझे उसका होस्ट नेम पता करना है, या कोई टाइम स्पेंड है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे पिंग का रिक्वेस्ट आ रहा है या रिप्लाई आ रहा है या रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है वो टाइम स्पेंड के साथ आए। तो ये सारी चीजें आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे कि आप नॉर्मल जब पिंग करते हैं तो आपको रिस्पांस मिलता है इस टाइप से। तो इसमें रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई फ्रॉम पर्टिकुलर सर्वर, जो कि टाइम दिखा रहा है, टीटीएल दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्वर है वो रीचेबल है। और इन द समरी वो दिखा रहा है कि 4 पैकेट सेंड किए गए हैं और 4 पैकेट रिसीव हुए हैं और लॉस 0% है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारा का सारा आउटपुट किसी एक पर्टिकुलर फाइल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने पिंग कमांड लिखी है उस पिंग के साथ आप एक सिंगल एरो के साथ पाथ दे देंगे जहां पर भी आप उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना चाहते हो। मान लो मैं इस फाइल को पिंग आउटपुट के नाम से सेव करना चाहता हूं और एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी कोई भी डिस्प्ले नहीं हुआ है, जबकि आपके जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर एक फाइल बन गई होगी पिंग आउटपुट, और उसके अंदर सारा का सारा आउटपुट आ गया है। मान लो अब मेरे को साथ में ही एक और चेक करना हो और मैं google.com को जगह yahoo.com को पिंग करता हूं। अब देखते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो अभी मैं उस फाइल के अंदर अगर मैं दोबारा जाके देखता हूं तो मेरे को yahoo.com का जो है वो रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर देखिए, आपने एक चीज नोट की होगी, पहले गूगल का रिस्पॉन्स था, अब याहू का रिस्पॉन्स है, लेकिन दोनों रिस्पॉन्सेज एक साथ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल कमांड्स आप रन करें और उनका आउटपुट एक ही फाइल में आए, तो आप इस सिंगल एरो के ग्रेटर देन के निशान को डबल ग्रेटर देन से रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद आप जितने भी कमांड चलाएंगे वो सारी की सारी आपकी उस पर्टिकुलर नोटपैड के अंदर सेव हो जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले याहू चलाया था, उसके बाद फिर एक बार याहू की कमांड चलाई, तो दोनों आउटपुट मेरी इस फाइल के अंदर आ गए हैं। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हम लोड कैसे चेक करेंगे। तो लोड चेक करने के लिए सिंपल आपको क्या करना होता है, पिंग कमांड -L प्रेस करना है। उसके बाद आप पैकेट साइज दे दीजिए, कितना पैकेट साइज से आप लोड डालना चाहते हो। उसके बाद सर्वर या उस पर्टिकुलर आईपी का एड्रेस आप दे देंगे, तो आप देखेंगे कि वो पिंग है उस पर्टिकुलर पेलोड के साथ, उतने लोड के साथ वो पिंग कर रहा है। और अगर आपको इसका भी आउटपुट किसी पर्टिकुलर फाइल में चाहिए तो आप सेम एरो के साथ पाथ दे दें और पर्टिकुलर फाइल का नाम दे दीजिए। दोस्तों, मान लो कई बार क्या होता है कि अब मेरे को कोई आईपी एड्रेस याद है और मैं चाहता हूं कि उस मशीन का क्या नाम है, उस सर्वर का क्या नाम है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं पिंग -A। उसके बाद उस पर्टिकुलर सर्वर का आईपी एड्रेस, मान लो मैं 4.4.4.2.2 के सर्वर का नाम पता करना चाहता हूं। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसको रिजॉल्व करने के लिए, और यहाँ पर वो आपको नाम दिखाएगा। जैसे इस केस में मेरे को नाम नहीं दिखाया इसने, क्योंकि ये सर्वर की कनेक्टिविटी है नहीं अभी। तो मैं 8.8.8 जो पब्लिक सर्वर है डीएनएस, उसका पता करने की कोशिश करता हूं कि क्या है। तो देखिए, उन्होंने यहाँ पर उस पर्टिकुलर सर्वर का नाम है dns.google। अगर आप चाहते हो कि मान लो इस पर्टिकुलर सर्वर का ही मान लो मैं नाम पता करना चाहता हूं, तो मैं इसी कमांड में पिंग -A और इस आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देता हूं। तो गूगल के इस सर्वर का जो नाम है, जो होस्ट नेम लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको रिजॉल्व होके मिल जाएगा, जो कि है bomb07s27.infn-this.net। तो ये पूरा का पूरा जो नाम है ये आपको यहाँ पर
दिखाई दे जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस कमांड को भी अगर आप आउटपुट किसी फाइल में लेना चाहते हो तो डबल ग्रेटर देन का साइन और पाथ देके आप कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर जो ये पिंग है ये कंटिन्यूस चलता रहे आपका जब तक आप मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे पिंग, जैसे कि मैं गूगल का एग्जांपल ले रहा हूं, और उसके बाद आप लगा देंगे -t। तो ये जब तक आप इसको मैन्युअली ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये आपका कंटिन्यूस पिंग चलता रहेगा। ठीक है, मान लो इसको मैन्युअली ब्रेक करना हो तो Ctrl+C आपको प्रेस करना पड़ेगा और ये जो आउटपुट है वो आपका ब्रेक हो जाएगा और आपको समरी दिखाई दे जाएगी। कंटिन्यूस पिंग के कमांड को भी आप एक पर्टिकुलर फाइल के आउटपुट में ले सकते हैं। ठीक है, जो हमने सेम आपको आप यहाँ पर पाथ डालेंगे जहां लोकेशन का पाथ होगा, ठीक है, और उसके बाद उसको टेक्स्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों अब लास्ट में हम एक चीज और देखते हैं कि हम टाइम स्पेंड के साथ उसको कैसे पिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों टाइम स्पेंड की ये जो कमांड है ये थोड़ी लंबी कमांड है, ये मैं टेक्स्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप यहाँ पर जैसे मैंने गूगल के लिए ही डाला हुआ है तो गूगल को इस कमांड के अंदर आपको यहाँ पर जिस भी आईपी को पिंग करना चाह रहे हो उसको यहाँ डालना है, ठीक है, और यहाँ पर डालना है, दो जगह उसको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो सर्वर है वो टाइम स्पेंड के साथ पिंग होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डेट भी आ रही है, उसके बाद टाइम भी आ रहा है और उसका आउटपुट भी आ रहा है। इसको भी रिमूव करने के लिए आप Ctrl+C का यूज करेंगे। अगर आप ये कमांड का आउटपुट भी किसी फाइल के अंदर लेना चाहते हैं तो भी आप उसको ले सकते